नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। पौड़ी में मलबे के नीचे दबने से 3 महिला मजदूरों की मौत हो गई है। तो उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। पौड़ी में मलबे के नीचे 5 मजदूर दब गए थे, जिसके बाद हादसे में 3 महिला मजदूरों की मौत हो गई है। लैंसडाउन तहसील के समखाल में यह हादसा हुआ है। तो लगातार जो बारिश है वो आफत बनकर बरस रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मजदूरों का कैंप था वो मलबे की चपेट में आ गया था। ये तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त किस तरह से अफरा तफरी का माहौल वहां पर मच गया था। जो मजदूर थे, जो टेंट में मजदूर रह रहे थे, वो मलबे की चपेट में आ गए थे। डीएम का क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर, चलिए वो भी आपको सुना देते हैं। सतपुली में जो इंटर कॉलेज का शिकायत आ रहा है, वहाँ पर अभी संबंधित विभाग जो शिक्षा विभाग से हम लोग ने जो है पर चेक करवाया है। वहाँ पर जो भी उनकी आवश्यकता होगी उसके लिए संबंधित क्षेत्र की जांच करते हुए उसका प्रारूप तैयार करना है, उसको तैयार करके उस पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। फिलहाल में वर्षा के कारण वहाँ पर संचालन की जो गतिविधि है उसको रोक लगा दिया गया। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो है भारी वर्षा का अनुमान लगाया गया था। 17 और 18 तारीख का उसका अनुमान था। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए पौड़ी से हमारे संवाददाता भगवान सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। भगवान, जिस तरह से यह हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जिस तरह से बारिश हो रही है उसी का असर देखने को अब मिल रहा है। कैसे ये हादसा हुआ है? मलबा पहाड़ी से गिरा, उसके बाद कैंप के ऊपर गिरा, जिसके बाद जो मजदूर थे वो वहां पर उसके नीचे दब गए थे। अभी क्या राहत बचाव का काम वहां पर चल रहा है या फिर पूरी तरह से राहत बचाव का जो काम है वो पूरा हो गया है? बिल्कुल सोहन, मैं आपको बता दूं, जनपद पौड़ी गढ़वाल के लैंचडाउन पे विधानसभा लैंचडाउन के तहसील के चेरीखाल के क्षेत्र समखाल एक जगह पड़ती है, जहाँ पे वहाँ पे मजदूर अपने काम करने के लिए जहाँ पे वहाँ पे काम चल रहा था, का काम चल रहा था। जिसके बाद जो अपनी वहाँ पे आवास के लिए उन्होंने बनाए रखे हैं, जो बताया जा रहे हैं कि मूल रूप से ये तीनों जो 5 वो है नेपाल के बताए जा रहे हैं, जिनमें की 2 महिला और 1 बच्चे की मौत बताई जा रही है। 3 लोगों की मौत बताई जा रही है और 2 घायलों को चिकित्सा अस्पताल कोटद्वार में अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। जिसके बाद वहाँ पे प्रशासन के तमाम सभी बात करें तो उत्तराखंड के जनपद मुख्यमंत्री ने भी तुरंत इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय को यहाँ पे बताया, विजय कुमार चौधरी से बात की कि किस तरह से हालात है। तो कहीं मैं बता दूं आपको, क्योंकि उत्तराखंड आपदा प्रबंधन मंत्री और तमाम लगातार बारिश जो है और ये तो लगातार बारिश के कारण से लगे जगह भूस्खलन, तमाम ऐसी तस्वीरें हम जो दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन हमारा भी सभी से अनुरोध है, कृपया आप लोग कहीं भी यात्रा कर रहे हैं तो सोच समझ के करें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस वक्त जो ये मौसम है, ऐसे मौसम में पहाड़ों पर यात्रा करना बेहद ही मुश्किल होता है, बेहद ही चुनौतीपूर्ण होता है। एक तो सड़कों पर फिसलन रहती है, उसके अलावा भूस्खलन का डर भी लगातार बना रहता है। मौसम विभाग ने पहले ही रेड अलर्ट जारी किया था। अभी ताजा अपडेट क्या है मौसम को लेकर के, अगर मैं पौड़ी की बात करूं तो? बिल्कुल, अभी थोड़ा मौसम कहीं कहीं जगह बारिश हो रही है, कहीं कहीं जगह बारिश रुकी है। और मैं बता दूं, जो कि आपको मैं बता दूं, उसी क्षेत्र लैंचडाउन की जो बात करूं मैं आपको कि मौसम के खराब कारण से जो हमारे बीच में शहीद हो के थे, तो उनका पार्थिव शरीर उनके घर नहीं पहुंच पाया था, जिसके स्वास्थ्य केंद्र रिकनी खाल में ही रखा गया है। जिसके तेज बारिश के कारण से कल उनका अंतिम संस्कार नहीं हो गया था। तो आज पुनः ये होगा, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कहा गया है कि आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्योंकि दिल्ली रूम से जिस तरह से उनका सलामी दी गई रहती, तमाम परिवार उनके तरस रहे थे कि कब हम उनका अपना पार्थिव शरीर देखें। लेकिन जो क्योंकि उनके गांव में रोड के ना होने के कारण से 3 किलोमीटर पैदल है, जिसके कारण से तेज बारिश के कारण से कल उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। और आज उम्मीद है कि उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अच्छा, पहाड़ों पर जब बारिश होती है तो जिंदगी जो है ना बहुत ही मुश्किल भरी हो जाती है। लोगों के सामने कई तरह की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। आप वहां पर रहते हैं, अगर वहां के हालात की मैं बात करूं तो कौन सी सबसे बड़ी परेशानियां होती हैं जिनसे जो स्थानीय लोग हैं उन्हें दो चार होना पड़ता है?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आपको 3 चीजें बताता हूँ। उत्तराखंड की हमारी मेन चीजें होती है, एक तो अपना आदमी का जो हमारी जो गाय बच्चियां वगैरह जिनको होती है उनको चारा लाना, कि जब ये बिल्कुल। मारने की स्थिति हो जाती है, बारिश हो जाती है तो लोग घरों से नहीं निकलते। अगर घरों से बाहर निकलते हैं तो भूस्खलन की, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हमारा, तो पहाड़ी कहीं पाँव फिसलने का, ये तमाम इस चीजों का डर रहता है। और मेन पॉइंट है कि जो यहाँ के रोजमर्रा की जो जमीन, जो हमारी जो जिसे हम अपने अनाज को बोते हैं या खेती बाड़ी होती है, उस पे नहीं जा पाते हैं। तो तमाम कई चीजें ऐसी होती है जिसपे दिक्कतें सामने हमें देखने को मिलता है। और वही प्रशासन की अपील है कि कृपया आप लोग इस तरह ऐसी जगह न जाए जहाँ पे खतरा बना है। भूस्खलन का आपने जिक्र किया। भूस्खलन की वजह से पिछली बार जब बारिश का मौसम था, मानसून सीजन की मैं बात कर रहा हूं, कहीं ना कहीं हमने खबरें देखी थी कि लगातार सड़कें टूट रही थी, जगह जगह पर रास्ते जो है वो बंद हो गए थे। प्रशासन के द्वारा भी तमाम एहतियात बरते जा रहे थे। अभी जो बारिश हो रही है, रविवार से जो बारिश हो रही है, उसको लेकर के आलम क्या दिख रहा है? सड़कों की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अलावा भूस्खलन को लेकर के जो खबरें सामने आ रही हैं उसको लेकर। बिल्कुल, भूस्खलन की बात करें तो रोड है, जहाँ पे मैं बता दूं आपको कि मैं ज्यादा दूर नहीं जाता हूँ। मैं पौड़ी जनपद के जहाँ रिखणी खाल क्षेत्र, जिसका शहीद का गांव है, जहाँ पे शहीद अगर ना वहाँ पे रोड होती या सही ढंग से होता तो शायद कल उनका अंतिम संस्कार हो जाता। लेकिन वहाँ पे वहाँ के विधायक, जो लैंसडाउन विधानसभा के विधायक है दिलीप सिंह रावत, उनका यही कहना है कि रोडें मैंने अपने क्षेत्र में बहुत काट रखी है और बहुत रोडें हो चुकी है। लेकिन हकीकत जो आपको मैं बता दूं, अगर 3 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ रहा है तो इससे की दुर्भाग्य की क्या बात है। लेकिन वहीं प्रशासन की बात करें तो प्रशासन लगातार अपनी बातों पर रखा है कि हम ये करेंगे, प्रशासन करता रहता है, लेकिन वो प्रशासन कहता रहता है लेकिन होता कुछ है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। ये थे हमारे संवाददाता भगवान सिंह पौड़ी से, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो उत्तराखंड में बारिश का सितम देखने को मिल रहा है। पौड़ी में भी लगातार बारिश का कहर जारी है और लगातार हो रही बारिश के कारण पौड़ी के लैंसडाउन तहसील के समखाल में मलबा आने से 5 लोग मलबे के नीचे दब गए थे, जिसके बाद सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई करते हुए राहत और बचाव का काम शुरू किया गया, जिसके बाद मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया। मलबे में दबे 5 लोगों में से 2 को तो मामूली चोटें आई थी, जिन्हें उपचार के लिए बेस अस्पताल कोटद्वार भी भेज दिया गया था। लेकिन उसके अलावा जो 3 बाकी महिला मजदूर थी, उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं पौड़ी के डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि लैंसडाउन के अंतर्गत आने वाले समखाल में निर्माण कार्य कर रहे मजदूरों के टेंट में मलबा आने से 5 मजदूर मलबे के नीचे दब गए थे, जिनमें से 3 की मौत हो गई है। साथ ही साथ उन्होंने संबंधित अधिकारी को मृतकों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम करवाने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही साथ लोगों से भी अपील की है कि अगर कहीं पर आपदा की घटना होती है तो उसकी सूचना आपदा कंट्रोल रूम को दें, ताकि प्रशासन समय रहते राहत बचाव का काम शुरू कर सके। तो उत्तराखंड में बारिश की वजह से जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है, जिंदगी बेहाल हो गई है और लगातार जो बादल हैं वो आफत बनकर बरस रहे हैं। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।